गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो पहुँच चुके हैं हम फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर। मेरे प्यारे रसगुल्लो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका वर्णन क्या होता है और इसका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। मेरे प्यारे रसगुल्लो यह टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो आप लोग इसे जरा भी मिस ना करें। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं हम। बात करेंगे फिर उसके प्रकार की, फिर करेंगे वर्णन, फिर उसका लास्ट में पढ़ेंगे सिद्धांत या क्रियाविधि। उसी को सिद्धांत बोल देते हैं और उसी को क्रियाविधि बोल देते हैं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर वह एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। क्या ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो वोल्टेज को या तो बढ़ाता है या घटाता है। ट्रांसफार्मर दो टाइप्स के होते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का कार्य होता है पर बच्चों वोल्टेज को बढ़ाना, और अपचाई ट्रांसफार्मर का कार्य होता है वोल्टेज के मान को घटाना। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं ट्रांसफार्मर को, है ना। तो हमने अभी अभी बताया है कि वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, डाल देते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति युक्ति जो वोल्टेज के मान को, किसको, वोल्टेज के मान को क्या करता है, या तो घटा देता है या वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है। क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। और यह क्या होता है बच्चों कि अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या होता है, यह अनन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर, अनन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। समझ गए फिर बच्चों। ट्रांसफार्मर का कार्य होता है या तो वोल्टेज को बढ़ा दे या वोल्टेज के मान को घटा देता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करके, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करके। क्या करता है, ये वोल्टेज के मान को घटाता बढ़ाता है। यदि हमें वोल्टेज का मान कम चाहिए, क्या चाहिए, कम चाहिए, तो वहां पर अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। और जहां पर हमें अधिक वोल्टेज की जरूरत होती है वहां पर हमें उच्चाई ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। तो चलिए पर बच्चों इसके प्रकार की बात करते हैं। तो यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का प्रकार। यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा, अभी हमने बताया, अपचाई ट्रांसफार्मर। दूसरा होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर और ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इन दोनों का थोड़ा सा डायग्राम मैं आप लोग को दिखाऊंगा अपनी नोट्स कॉपी पर। चलिए फिर के लिए बना ही देता हूँ, है ना, थोड़ा फास्ट करके। कुछ इस टाइप से ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, है ना। ये मैं दो ट्रांसफार्मर बना देता हूँ, है ना। ये क्या होता है, ये पटलित क्रूड होती है, ये पटलित हमने क्रूड बनाया है। एक के ऊपर एक तह बना लेते हैं, है ना। ये तह बनाया हमने ट्रांसफार्मर, क्या बनाया, तह, मतलब बहुत सारे ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं ये। और बीच से हमने क्या किया, कटिंग कर दिया, आयताकार कटिंग कर दिया। इसे गोलाकार भी कटिंग कर सकते हैं, कैसे, गोलाकार भी कटिंग कर सकते हैं, है ना। ये दो ट्रांसफार्मर हमने बनाया। एक ट्रांसफार्मर बना लेते हैं, कौन सा, पहला क्या है, अपचाई है। तो पहला ट्रांसफार्मर अपचाई, अपचाई ट्रांसफार्मर, है ना। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है बच्चों कि वहां से अधिक वोल्टेज आता है। क्या होता है, अधिक वोल्टेज आता है। क्या होता है, अधिक वोल्टेज आता है, तो वहां पर क्या होती है, अधिक कॉपर के तार की बाइंडिंग की होती है। क्या होती है, अधिक कॉपर के तार क्या होती है, बाइंडिंग होती है। अपचाई मतलब कि वोल्टेज के मान को क्या क्या घटाएगा, तो अधिक कॉपर की तार आई, मतलब अभी अधिक वहां से क्या मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है। और हमें क्या चाहिए, कम वोल्टेज चाहिए, क्या चाहिए, हमें हमें कम वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पर कितनी होती हैं, दो कॉपर की तार होती हैं, कितनी, दो कॉपर, सॉरी, तांबे की तार होती हैं। क्या होती हैं, तांबे की तार होती हैं। तो ये क्या होगा, किस चीज से शो करते हैं कि अपचाई ट्रांसफार्मर है,
ट्रांसफार्मर को आप देख के कैसे पता करेंगे कि यह अपचाई है कि उच्चाई? तो हम देख रहे हैं यहाँ से जो कॉपर वाइंडिंग है, ये कॉपर वाइंडिंग क्या है, ऊपर की ओर अधिक है कॉपर वाइंडिंग, और नीचे की ओर हम देख रहे हैं तो क्या है, कम कॉपर की वाइंडिंग है। हाँ, तो हम इस वाइंडिंग को देख के पता लगा सकते हैं कि ये हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर है कि उच्चाई। समझ गए बच्चों क्या होता है ये ट्रांसफार्मर, है ना? वाइंडिंग को देखे हमने तो पता चला हमें कि अपचाई ट्रांसफार्मर। अब उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कॉपर की जो सॉरी तांबे की जो वाइंडिंग होती है ऊपर की ओर क्या होती है, कम होती है, और नीचे की ओर अधिक होती है, अधिक तांबे की वाइंडिंग होती है। क्या होती है, अधिक तांबे की वाइंडिंग होती है। इससे पता चलता है कि ये हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई, क्योंकि हमें अधिक वोल्टेज चाहिए, यहाँ से अधिक वोल्टेज चाहिए ना, अधिक वोल्टेज चाहिए, तभी तो हमें यहाँ इसको क्या बोला, ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो गया। कौन सा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, कौन सा बच्चों, ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो गया। अब इसमें कुंडली भी होती है, जहां से हमें क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तभी तो बनेगा। ये हमने कुंडली जोड़ दी, या प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा दिया, और हमने ये दो तारें निकाल दी। द्वितीयक कुंडली, कौन सी, द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली। इसमें भी वही होता है, ये होती है हमारी कौन सी कुंडली होती है, तो इसको क्या बोल देते हैं, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली। और ये जो हमारी बन के आई दूसरी, ये हो गई हमारी कौन सी, ये यहाँ से निकली, कहाँ से, यहाँ से, ये कहाँ से, ये कोंटे से आई, इसको हमने बोल दिया कौन सी, द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो आपको दिख रहा है, ये बहुत सारे हमने क्या लिया है, नर्म लोहे की प्लेटें लगी हुई, ये नर्म, ये प्लेटें हैं जो आप लोग को दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं पटलित क्रोड। क्या बोलते हैं, पटलित क्रोड। जब इसका वर्णन करूंगा तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, है ना? तो ये होगा अपचाई ट्रांसफार्मर, ये होगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को देख के पूछ, कभी कभार पूछ लेता है कि कौन सा ट्रांसफार्मर ऊंचाई है, कौन सा ट्रांसफार्मर अपचाई है। चलिए, तो आप लोग देखेंगे ऊपर की ओर जिसकी बाइंडिंग अधिक हो और नीचे कम हो तो वो होता है अपचाई, और जिसकी ऊपर की ओर बाइंडिंग कम हो और नीचे की ओर बाइंडिंग अधिक हो तो वह होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। कोई दिक्कत तो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ये तो होगा इसके प्रकार, है ना? लेकिन पढ़ लेते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। एक बार पुनः रिपीट करूंगा कि अपचाई ट्रांसफार्मर, तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है बच्चों, वह ट्रांसफार्मर, क्या, वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज के मान को घटा देता है। क्या कहता है, जो वोल्टेज के मान को घटा देता है वह क्या कहलाता है, अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। और जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है तो क्या होता है, वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है। तो क्या बोलेंगे, वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज के मान को क्या करता है, बढ़ा देता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे अपचाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप सॉरी उच्चाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं, सॉरी 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 क्या, उच्चाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जो वोल्टेज के मान को बढ़ाता है उसे उच्चाई, और जो वोल्टेज के मान को घटाता है उसे अपचाई ट्रांसफार्मर। कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब बात करते हैं इसके वर्णन की। तीसरा पॉइंट हमारा आता क्या है, वर्णन। तो प्यारे बच्चों क्या लेते हैं, बहुत सारी नर्म लोहे की आयताकार पट्टियां लेते हैं। क्या लेते हैं, आयताकार पट्टी। ये देख रहे हैं आप लोग को, ये जो दिख रहा है लाइन लाइन, है ना? तो ये क्या है, आयताकार नर्म लोहे की पट्टियां। क्या है, नर्म लोहे की आयताकार पट्टियां लेते हैं, और उसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख के, क्या, एक के ऊपर एक रख के क्या बना लेते हैं, तह, मतलब कि बोल देते हैं उसकी मोटाई बना लेते हैं, उसको बोल देते हैं तह बना लेना। क्या, तह, तह समझते हैं ना, तह बोलते हैं गड्डी उसकी, क्या, उसकी गड्डी, जिसको बोलते क्या, एक के ऊपर एक नर्म लोहे की आयताकार पट्टियां को रख लेते हैं, और बीच से क्या करते हैं, उसे बीच से या तो आयताकार काट देते हैं, ये आयताकार हम लोग दिख रहा है, यस, आयताकार काट लेते हैं, या इसे गोलाकार भी काटते हैं। क्या, गोलाकार भी काटते हैं, है ना? तो क्या कहते हैं बच्चों, बहुत सारी नर्म लोहे की आयताकार पट्टियां लेते हैं और उन्हें एक के ऊपर एक बराबर रख करके तह बना लेते हैं, और उसके बीच में आयताकार या गोलाकार काट देते हैं। तो क्या होता है, पटलित क्रोड का निर्माण हो जाता है। किसका, पटलित क्रोड। ये यहाँ भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये लाइन लाइन दिख रही है ना, ये दिख रहा है लाइन लाइन, यस। तो क्या होता है, पटलित क्रोड का निर्माण हो जाता है। क्या होता है बच्चों, पटलित क्रोड का निर्माण हो जाता है। तो है ना, इसके एक सिरे पर, मतलब पहले वाले सिरे पर, तो पहले वाले सिरे पर क्या करते हैं, तांबे की तार को लपेट देते हैं। पहले वाले सिरे तांबे की, ये दिख रहा है आप लोग को, ये पहले वाले सिरे में तांबे की तार को लपेट देते हैं, और उसके बीच में क्या लगा देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज।
प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो प्राथमिक कुंडली का निर्माण हो जाता है। किसका? प्राथमिक कुंडली का निर्माण हो जाता है। किसका बच्चों? प्राथमिक कुंडली का निर्माण हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी तरफ, जिसके दूसरे सिरे पर, इसके दूसरे सिरे पर भी तांबे के तार को लपेट देते हैं। ये जो दिख रहा है, इसके दूसरे सिरे पर भी तांबे के तार को लपेट देते हैं और प्रेरित धारा का निर्माण हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा का निर्माण हो जाता है ना। इसके दूसरे ओर भी तांबे के तार को लपेट देते हैं, जिससे प्रेरित धारा का निर्माण हो जाता है। क्या होता है बच्चों? जिससे प्रेरित धारा का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या बोलते हैं? जिसे द्वितीय कुंडली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जिसे द्वितीय कुंडली बोलते हैं। कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अगर आप लोग को समझ में आ गया है बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। और अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पुनः शुरुआत से देख लें, तो आप लोग को यह चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है बच्चों? इसका सिद्धांत या क्रियाविधि। क्या प्यारे रसगुल्लो? सिद्धांत या क्रियाविधि। सिद्धांत या क्रियाविधि। क्रियाविधि, सिद्धांत या क्रियाविधि। चलिए देखते हैं इसका सिद्धांत और क्रियाविधि क्या होता है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो मान लेते हैं, क्या इसे मानना पड़ेगा, है ना। तो मानेंगे, माना कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली जो मैंने अब बताया, ये कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली, जो ये फेरों की संख्या है, ये इनकी बात कर रहे हैं। ये हो गया द्वितीय कुंडली, ये प्राथमिक कुंडली और ये द्वितीय कुंडली, है ना। तो मानते हैं, माना, थोड़ा सा आप लोग को यहाँ दिखा देता हूँ, है ना। माना ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, माना ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या क्या है? एनपी। क्या है? एनपी। हमने मान रहे हैं, क्या माने? एनपी, एनपी है, तथा द्वितीय कुंडली में, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या क्या है? एनएस है। ये द्वितीय कुंडली हो गई, ये वाली जो आप लोग को दिखाई दे रही है, ये द्वितीय कुंडली, और ये प्राथमिक कुंडली क्या है? एनएस है। तो फैराडे के विद्युत प्रेरण के नियम से, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम क्या होता है बच्चों? ई बराबर क्या होता है? ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। क्या होता है? ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे? ई पी। क्या लिखेंगे? ई पी। क्यों? क्योंकि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? एनपी है। क्या है? एनपी है। तो पी मतलब प्राइमरी, तो क्या हो जाएगा? ईपी हो जाएगा, बराबर एनपी, एनपी माइनस नहीं लगेगा, है ना, और डी फाइव बटे डी टी। कोई दिक्कत? यही होता है चुंबकीय प्रेरण का नियम फैराडे का। यस, यही होता है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्या है बच्चों? ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये तो कौन सी हो गई? प्राथमिक कुंडली की हो गई। किसकी? प्राथमिक कुंडली, है ना। प्राथमिक कुंडली की बात हुई। अब द्वितीय कुंडली बची है। द्वितीय कुंडली का एनएस है, तो इसके लिए भी बात करेंगे, एनएस के लिए भी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? द्वितीयक कुंडली में, द्वितीय कुंडली में, द्वितीय कुंडली ई रहेगा वही, एस जुड़ जाएगा सिर्फ, क्योंकि फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम क्या है? ई बराबर माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। तो ई तो रहेगा साथ में, एस मतलब क्या? सेकेंडरी, बराबर एन एस डी फाइव बटे डी टी। इसको दे दे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, चलिए भाग देकर देख लेते हैं एक बार। समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है? ये वाला है, मतलब कि ई एस ऊपर रहेगा, ई एस ऊपर रहेगा और ई पी नीचे रहेगा, क्योंकि समीकरण 1 है। समीकरण 2 में 1 का भाग देना है, जिसका भाग देना होता है वो नीचे होता है,
ई पी बराबर ये रहेगा ऊपर रहेगा तो एन एस डी फाइव बटे डी टी बटे एन पी डी फाइव बटे डी टी एन पी डी फाइव बटे डी टी डी फाइव बटे डी टी डी फाइव बटे डी टी क्या हो गया कट जाता है। क्या बचता है एन एस और एन पी। क्या बचता है एन एस और एन पी। ये दो चीज बचते हैं बच्चों। चलिए इसको क्या करते हैं एक नया पेज बना थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं फिर आप लोग को आगे दिखाते हैं करके है ना। चलिए तो जो बच्चा उसे लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ क्या बच्चा ई एस बटे ई पी बराबर एन एस बटे एन पी। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको दे दिया हमने कौन सा पेपर बच्चों समीकरण नंबर तीसरा है ना। अभी तो हमने विभवांतर जोड़ा नहीं था ट्रांसफार्मर में। अब यदि मान लेते हैं कि उसमें विभवांतर हमने ऐड कर दिया विभवांतर लगा दिया है ना तो क्या बोलेंगे यदि विभवांतर लगाया जाए। क्या यदि विभवांतर लगाया जाए तो फिर बच्चों अगर उसमें विभवांतर लगाएंगे तो शक्ति तो उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो जैसे हमने इसमें विभवांतर लगाया तो उसमें शक्ति भी बनेगी कि नहीं बनेगी? यस। तो आगे शक्ति भी बनेगी है ना। तो शक्ति का एक फार्मूला होता है जो आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। चलिए तो विभवांतर को लगाया तो विभवांतर को किससे शो करते हैं भी से तो ई एस बटे ई पी बराबर वी एस बटे वी पी क्योंकि हमने विभवांतर जोड़ा तो विभवांतर को भी से प्रदर्शित करते हैं तो वी एस बटे वी पी। कोई दिक्कत पर बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 3 में ई एस बटे ई पी का मान रखने पर समीकरण मतलब इसकी जगह पर क्या रहेंगे वी एस बटे वी पी रहेंगे। समीकरण 3 में ई एस बटे ई पी का मान तो ई एस बटे ई पी बराबर क्या है वी एस बटे वी पी। ये कि नहीं? यस। तो रख देंगे हम मान। तो क्या बोलेंगे समीकरण 3 में ई एस बटे ई पी है ना। तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। ई एस बटे ई पी का मान रखने पर चलिए मान रख देते हैं। जहाँ ई एस बटे ई पी लिखा हुआ है वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों वी एस बटे वी पी। क्या हो जाएगा वी एस बटे वी पी बराबर एन एस बटे एन पी। एन एस बटे एन पी है एन एस बटे एन पी। इसको देते हैं कौन सा समीकरण नंबर 4। अब जैसे ही हमने विभवांतर उसमें जोड़ा विभवांतर हमने क्या जैसे हमने इसमें विभवांतर जोड़ा तो उसकी शक्ति क्या और बढ़ गई। ट्रांसफार्मर क्या हो गई शक्ति और बढ़ गई। तो शक्ति बराबर क्या होता है बच्चों शक्ति बराबर क्या होता है विद्युत धारा गुणे विभवांतर। तो प्राथमिक कुंडली के लिए पहले निकालेंगे किसके लिए निकालेंगे प्राथमिक कुंडली के लिए है ना। तो लिखेंगे प्राथमिक कुंडली के लिए शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों पी से। तो प्राथमिक के लिए निकाल रहे हैं तो पी यहां भी रहेगा पी बराबर विद्युत धारा किससे शो करता है बच्चों आई से और प्राथमिक के लिए है तो पी इंटू विभवांतर किससे शो करते हैं भी से प्राथमिक के लिए है तो पी। कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे द्वितीयक कुंडली के लिए। किसके लिए द्वितीयक कुंडली के लिए। द्वितीयक कुंडली मतलब कि सेकेंडरी है ना। तो शक्ति किससे शो करते हैं पी से और एस सेकेंडरी बराबर विद्युत धारा को आई से है ना और सेकेंडरी द्वितीय कुंडली है इंटू विभवांतर को भी से सेकेंडरी को एस से। कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर क्या होती है द्वितीय कुंडली की शक्ति। लेकिन हमको क्या पता है क्या कि प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर द्वितीयक कुंडली की शक्ति। तो प्राथमिक कुंडली की शक्ति को किससे शो करते हैं पी से और द्वितीयक कुंडली को शक्ति को किससे शो करते हैं पी एस से। इसको दे देते हैं कौन सा समीकरण नंबर 4 हो गया। तो ये होगा समीकरण नंबर हमारा 5। क्या होगा समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 5 में पी और पी एस का मान रखने पर यहाँ पर लिख देते हैं
समीकरण 5 में पीपी और पीएस का मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं। हमें ऊपर दिखाई दे रहा है पीपी का मान क्या है, आईपी गुणे वीपी, और पीएस का मान क्या है, आईपी बटे सॉरी आई एस बटे वीपी, पी एस आई एस इंटू वी एस। चलिए मान रख देते हैं पीपी, पीपी का मान क्या है पर बच्चों, आई पी इंटू वी पी, आई पी इंटू वी पी बराबर आई एस इंटू वी एस। कोई दिक्कत पर रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों आई पी इंटू वी पी एक दूसरे गुणांक में है और आई एस गुणे वी एस एक दूसरे गुणांक में है। अगर हम गुणांक की संख्या को या गुणांक के पद को बराबर के इस पर लाएंगे तो किस में आएगा, भाग में आएगा। यस, तो पहले हमने लिखा क्या, आई पी, और आई वाले पक्ष को उठा के यहाँ लाएंगे तो गुणांक में है वी एस के, तो किस में आएगा, भाग में आएगा, तो आई एस हो जाएगा बराबर, ये वी एस ऊपर लिखा हुआ है तो बी एस, और वी पी गुणांक में है आई पी के तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत है रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्या करते हैं पहले रसगुल्लो, वी एस बटे वी पी को इस पर और आई पी बटे आई एस को इस पर कर देते हैं। बस लिखा वही है, बस सेंटेंस को करते हैं उल्टा कर देते हैं। तो वी एस बटे वी पी बराबर आई पी बटे आई एस। कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हम क्या देते हैं, इसके दे देते हैं हम समीकरण नंबर 6। क्या दे दिया बच्चों, समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 6 में क्या बच्चों, समीकरण 6 में क्या करेंगे, नहीं समीकरण 6 और समीकरण 4 से, किसे, समीकरण 4 और 6 ऐसे कर देते हैं, समीकरण 4 और समीकरण 6 से। तो बच्चों हम समीकरण 4 और समीकरण 6 से दोनों को मिला के चलेंगे तो समीकरण हमारा 4 होता है पर बच्चों क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग को दिखाई देता है ना, ये रहा हमारा समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 क्या है, वी एस बटे वी पी बराबर एन एस बटे एन पी। इसको क्या करेंगे, वी एस बटे वी पी बराबर एन एस बटे एन पी को पूरा लिख लेंगे। और समीकरण 6 में हम देखते हैं कि वी एस बटे वी पी बराबर क्या होता है, आई पी बटे आई एस, वो समीकरण नंबर 6 में है। तो इसको दोनों पॉइंट को लिख लेंगे। चलिए तो लिख लेते हैं पर बच्चों, वी एस बटे वी पी बराबर एन एस बटे एन एस बटे एन पी। ये क्या है, ये समीकरण नंबर 4 से है। कहां से, ये समीकरण नंबर 4 से है, बराबर है ना। अब वहां भी क्या था, वी एस बटे वी पी, वी एस बटे वी पी समीकरण नंबर 4 में भी था। तो इसके बराबर क्या है, आई पी बटे आई एस है। तो बराबर में क्या लिख देंगे, आई पी बटे आई एस। वी एस बटे वी पी बराबर एन एस बटे एन पी कहाँ है, ये समीकरण नंबर 4 से है। ये दोनों पर कहाँ से, समीकरण नंबर 4 से है। और समीकरण 6 में देख रहे हैं वी एस बटे वी पी, वी एस बटे वी पी बराबर बराबर क्या है, आई पी बटे आई एस, आई पी बटे आई एस। तो इसके बराबर में ये है तो इसको बार उठा के लिख लेते हैं। ये होगा दैट प्रूव्ड। क्या होगा बच्चों, दैट प्रूव्ड, दैट पी आर ओ वी ई डी। यही कहलाता है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, यही ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। क्या है बच्चों, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, यही ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मेरे प्यारे रसगुल्लो, कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को नहीं लिखा है तो एक बार पुनः क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से आप लोग लिख लें। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इसे निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। पहला पॉइंट होगा प्रकार, दूसरा होगा वर्णन, तीसरा होगा सिद्धांत और क्रियाविधि। मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो फटाफट क्वेश्चन को लिखिए। मैं आप लोग को लेके चलता हूँ कहाँ पर, इसके डेफिनेशन में, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। चलिए प्यारे रसगुल्लो, तो ये रहा हमारा ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन, है ना। तो ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखिए। यस,
वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो वोल्टेज के मान को घटा देती है या बढ़ा देती है, जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, वह क्या कहलाता है? वह ट्रांसफार्मर कहलाता है। आप लोग वीडियो को रोक के फटाफट आप लोग लिखिए। अब यह दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार, इसका प्रकार पूछा था, तो यह दो प्रकार का होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर और ऊंचाई ट्रांसफार्मर। आप लोग वीडियो को रोक यहाँ तक लिखिए। और अगर आप लोग को अपचाई ट्रांसफार्मर दिख रहा है कि अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है, तो आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। मैं वीडियो को ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ ताकि आप लोग ऊंचाई ट्रांसफार्मर को प्रॉपर तरीके से लिख सकें, है ना। तो आप लोग लिखने में कसर बिल्कुल भी ना लगाएं। चलिए, अब पहुंच चुके हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर पर। तो ये रहा ऊंचाई ट्रांसफार्मर और हमने डायग्राम को बनाया हुआ है ना। तो जितना आप लोग को दिख रहा है ट्रांसफार्मर का डायग्राम, तो उतना तो आप लोग बना ही सकते हैं, है ना। सबसे पहले आप लोग ऊंचाई ट्रांसफार्मर को लिखिए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर को प्रॉपर तरीके से लिखिए। मैं आप लोग को डायग्राम के लिए भी थोड़ा सा और ऊपर की स्किप करूंगा, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा लंबी ना हो रच्चो, तो फटाफट करिए थोड़ा सा ना। तो वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। आप लोग इतना वीडियो को रोक कर लिख लिए होंगे। और आप लोग ट्रांसफार्मर का, या ये रहा हमारा ट्रांसफार्मर का प्रदर्शन, है ना। तो आप लोग फटाफट ट्रांसफार्मर का जो मैंने बनाया है या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को रोक कर प्रॉपर तरीके से बना लीजिए। वो अच्छा होगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसे बना सकते हैं। चलिए, मैं आप लोग को चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर लेकर के इसके वर्णन पर। तो ये रहा पर बच्चों हमारा दूसरा पॉइंट, वर्णन। तो आप लोग वर्णन को प्रॉपर तरीके से लिखिए, है ना। बहुत सारे नर्म नर्म लोहे की आयताकार पट्टियाँ लेते हैं और उन पट्टियों को एक 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 के ऊपर एक बराबर रखकर तह बना लेते हैं और उसे बीच से आयताकार या गोलाकार काट देते हैं, तो पटलित कुंड का निर्माण होता है, जिसके एक सिरे में तांबे की तार को लपेट देते हैं और प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को लगाते हैं, तो प्राथमिक कुंडली का निर्माण होता है, जिसके दूसरे सिरे में तांबे की तार को लपेट देते हैं, तो प्रेरित धारा का निर्माण होता है, जिसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें ताकि आप लोग को और भी प्रॉपर तरीके से ये चीज़ दिखने लगे। चलिए, अब चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट पर, सिद्धांत और क्रियाविधि। तो ये रहा प्यारे बच्चों इसका सिद्धांत और क्रियाविधि। तो प्रॉपर तरीके से आप द्वितीय कुंडली का हेडिंग डाल सकते हैं। द्वितीय कुंडली का आप लोग हेडिंग तक डालिए। चलिए, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है ना, तो आप लोग वीडियो का हेडिंग द्वितीय कुंडली, अब आप लोग फटाफट लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। द्वितीय कुंडली यहाँ तक आप लोग उतार लीजिएगा। चलिए, वीडियो को ऊपर को स्किप कर रहा हूँ मैं द्वितीय कुंडली से। चलिए प्यारे रसगुल्लो, यहाँ तक आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखिए। मैं लेके चलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट पेज की ओर, है ना। तो E/E/B बराबर NS इंटू d5/dt NP d5/dt। चलिए, आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके लिखते रहिए। मैं लेके चलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए प्यारे रसगुल्लो, पहुँच चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ES/EP बराबर NS/NP समीकरण नंबर 3, इसको प्रॉपर तरीके से लिखिए। और VS/BB बराबर NS/NP तक प्रॉपर तरीके, चौथे समीकरण नंबर 4 तक लिखिए, है ना। यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए, मैं लेके चलता हूँ आप लोग को ऊपर की ओर और स्किप करता हूँ। तो विद्युत शक्ति, हाँ, तो विद्युत शक्ति द्वितीय कुंडली के लिए PS/IS इंटू VS। यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक कर प्रॉपर तरीके से लिखिए। चलिए, इसको भी लिखने के बाद मैं आप लोग को लेके चलता हूँ और ऊपर की ओर। चलिए, आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक प्रॉपर तरीके से लिखिए। लेकिन प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर द्वितीय कुंडली की शक्ति, सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा, थोड़ा सा हाँ। चलिए, द्वितीय कुंडली की शक्ति, आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक प्रॉपर तरीके लिखिए। मैं आप लोग को लेके चलता हूँ पुनः नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए अगर ये पहुँच चुके नेक्स्ट पेज पर, है ना। तो ये रहा VS/VP बराबर IP/IS समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 और समीकरण 6 से, जिसका हमने मान लिया है VS/VP बराबर NS/NP बराबर IP/IS। समीकरण 6 है, सॉरी अगर मैंने इसको 4 बोला तो क्या है, समीकरण नंबर 6 है। यही ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना। मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।